वासिक को अल्लाह ने रहमत का फरिश्ता बनाकर भेजा है। जिसको बेटों की तरह समझा उसे हमारा एहसास तक नहीं है, और एक वासे है अपना खून तक देने को तैयार है। असर बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा था कि उस दिन तुम ना होते तो क्या होता। अंकल अब क्यों परेशान हो रहे हैं? तो अल्लाह का शुक्र है कि आप बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। बस बेटा तुम्हारी मेहरबानी से। अंकल फिर वही बात, मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता जो मैंने किया है। आप बस अपना ख्याल रखा करें। बेटा तुम्हारी बदौलत असलम साहब को दूसरी जिंदगी मिली है। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आंटी अंकल आप लोग मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? प्लीज मुझे शर्मिंदा तो मत करें। अंकल की तबीयत ठीक हो गई है, मेरे लिए बस यही काफी है। जीते रहो। फिजा भाई को चाय वाय का पूछो। नहीं नहीं आंटी, इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, प्लीज। चले अंकल मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर आऊँ। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। 1-2 दिन में तुम्हारे अंकल भी घर चले जाएंगे इंशाल्लाह। भी तुम सारा काम छोड़कर यहाँ आ जाते हो, तकलीफ मत किया करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ ना आया करूँ? अरे नहीं नहीं, जरूर आओ, बल्कि अब तुम हमारे घर आना हमें बहुत खुशी होगी। चल आंटी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आपने बिला झिझक मुझे कॉल करके बताना है। अच्छा ठीक है, जीते रहो। चलो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू बेटा। तो क्या ख्याल है, दिल जीत लो सुसर जी का? अच्छा, तो ये सब कुछ आप दिल जीतने के लिए कर रहे थे? मैं तो ऐਵੇਂ खुश हो रही थी कि आप एक अच्छे इंसान हैं। मजाक कर रहा हूँ मैं, तुम तो हर बात दिल पे ही ले लेती हो। मैं जानती हूँ आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन सच में उस दिन तो मेरी जान ही निकल गई थी। तो शुक्र है कि स्पीड डायल पर आपका नंबर था और इत्तेफाक से आप ऑफिस के करीब भी थे, वरना बाबा की हालत देखकर तो परेशानी से मैं मर ही जाती। आलिया, खबरदार जो आइंदा तुमने ऐसे मरने मराने की बातें की तो। अभी तो हमने बहुत सारी खुशियां देखनी है, अभी तो हमारी जिंदगी स्टार्ट भी नहीं हुई। अच्छा बात तो छोड़ दें, अम्मा ने देख लिया ना तो सही की क्लास लग जाएगी। पर हाँ ठीक है, मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। वैसे आपने घर में कोई बात की? पागल हो गई हो क्या तुम? मम्मी को भिनक भी पड़ गई ना कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे। आजकल के दौर में कोई माँ इतनी कंजर्वेटिव कैसे हो सकती है? मम्मी थोड़ी सी ओवर प्रोटेक्टिव है, स्पेशली फरिया वाले वाक़े के बाद। तो चलो आओ ना कुछ खाते हैं ना चल के कैंटीन में, लेट्स गो। पिछले 3-4 दिनों से हम हॉस्पिटल में हैं। वासे बेचारा सुबह शाम चक्कर लगाता है, बहुत ही सुलझा हुआ ताबेदार बच्चा है। सच पूछो तो इस वाक़े के बाद उसके बारे में मेरी राय 100% तब्दील हो गई। हो सकता है ये हादसा हुआ ही इसीलिए हो कि हमारी वासी के लिए राय बदल जाए। मैं ना कहता था तुम्हें, हमारी आलिया गलत इंतखाब कर ही नहीं सकती। इस बारे में फिर अब क्या ख्याल है आपका? हाँ, मेरे ख्याल में 1-8 हफ्ते बाद उन्हें कॉल करके हाँ कर ही दे। ठीक है। और हाँ, जोया और असफर को पहले बता देना, फिर बाद में असफर कहता है कि मुझे आप लोगों ने कुछ समझा ही नहीं। खुद तो जैसे वो ससुराल वालों को बहुत कुछ समझता है, सास ससुर को पलकों पे बिठाया हुआ है उसने।
जब से आप हॉस्पिटल में हैं, सिवाय पहले दिन के, उसके बाद उसने झांक कर नहीं देखा। जोया बेचारी रिक्शे टैक्सी के धक्के खाते हुए आती है और वैसे ही चली जाती है। क्या कर सकते हैं? वैसे एक बात है असलम साहब, वासे की आंखों में मैंने जो मोहब्बत और कदर आलिया के लिए देखी है, पिछले 10 साल से अजफर की आंखों में मैंने जोया के लिए कभी नहीं देखी। बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह उसको हिदायत दे और हमारी बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। बस मैं ठीक हो जाऊं 1 आध हफ्ते में तो आलिया की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे इंशाअल्लाह। बस अब खैरियत से घर जाए। अच्छा सुनो, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम यहाँ, बस थोड़ी देर यहाँ से तुमसे मिलते और फिर चलते। ओके। ठीक है, इसीलिए तो आई हूँ तुम्हारे साथ निकल कर। चलती आओ। यार मैंने तो अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम सुनैरा जी। आंटी मैं आलिया की बहन फिजा। हाँ हाँ पहचान लिया। खैरियत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? जी वो बाबा का एक्सीडेंट हो गया था, वो यहाँ एडमिट है। अच्छा, हैरत है तुम लोगों ने हमें बताया ही नहीं। अच्छा, कौन से वार्ड में? जी वो रूम नंबर 203 में है। बस मैं चलती हूँ फिर, अम्मा इंतजार कर रही होंगी। हाँ ठीक है, मैं जरा डॉक्टर के पास से हुआ हूँ तो मैं तुम्हारी तरफ आती हूँ कमरे में। जी जरूर आइए। ठीक है ठीक है, ओके। देखा तुमने, जिन बहनों के भाई नहीं होते ना, वो इस तरह अस्पताल में अकेली भागदौड़ करती फिर रही होती हैं। ऐसे वक्त के लिए ही तो माएं बेटे मांगती हैं, ऐसे मौके पे ही तो बेटे ढाल बनते हैं माओ। बासिर भाई तो बहुत अच्छे हैं, वो असलम अंकल का बिल्कुल बेटों की तरह ख्याल रखेंगे। क्यों भाई, उसके अपने माँ बाप मर गए क्या? उस पर सबसे पहले हमारा हक है और तुम्हारा हक। वो कोई ससुराल का मुलाजिम थोड़ी बनेगा। अच्छा अच्छा चलो अब डॉक्टर के पास से हुआ है, फिर जरा इनके कमरे में भी छापा मारते हैं। क्या मतलब? मेरी भोली बानो, एक मर्तबा रिश्ता तय होने दो, फिर तुम देखना हर रोज बगैर बताए छापा मारा करूंगी इनके घर पे। मैं ऐसे मौकों पर ही तो लोगों का हुलिया और रख रखाव देखा जाता है। चलो आओ। फला मम्मी,